सपनों को सच कर दिखाया, खुशियों के पल को है इसने सजाया, और उसने सपनों को सच कर दिखाया। जागो रे जागो रे जागो रे जागो, जागो रे जागो रे जागो रे जागो। आप सभी को हमारा नमस्कार। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल। आज हम लोग हमारे ग्रेट लीडर सरवन सिंह जी के माध्यम से स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अल्टॉस में सफलता के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे इन्होंने इतना लंबा सफर तय किया। तो आज हम सबको एक मौका मिल रहा है। आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। आज 10 तारीख है, 10 मई। हम सब के लिए मई माह की पहली क्लोजिंग ऑफर के लिए, ऑफर की पहली क्लोजिंग, ऐसे देखा जाए पहली क्लोजिंग हम लोग जो है 5 तारीख करते हैं रिपर्चर डे के रूप में, और आज जो है ऑफर की पहली क्लोजिंग है। और अगर देखा जाए तो हम लोग की दूसरी क्लोजिंग, तो हमारे बहुत सारे साथी आज बेहतरीन क्लोजिंग किए हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आगे और बढ़िया काम हो, और बढ़िया सफलता मिले, और बड़ा बिजनेस हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। हमारे सरवन सिंह जी का शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो यूट्यूब पे लाइव भी हो रहा है। आज पूरी दुनिया हमारे ग्रेट लीडर रॉयल डायमंड अचीवर जो कि पटना सिटी से बिलोंग करते हैं, 1 लाख रुपए पर महीने की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। साथ में कार अचीवर भी है, फॉरेन टूर घूम के भी आए हैं। आज अपनी फैमिली के साथ जबरदस्त शानदार अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे लीडर्स के लिए है, मेन स्पीकर्स के लिए है, तो हम सब जोरदार तालियों के साथ हमारे मेन स्पीकर सरवन सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, शानदार तालियां होनी चाहिए। सरवन सिंह जी, स्वागत है आज के शानदार प्रोग्राम में। जी सर, नमस्कार सर जी। नमस्कार 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 सर जी। बहुत भाग्यशाली है जो आपके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही, मेरा नाम सरवन सिंह, मैं पटना सिटी का निवासी हूं और पिछले कई सालों से मैं अल्टोस के साथ अपने जीवन को लगा चुका हूं। और मेरी जो अचीवमेंट है ये मेरी नहीं है, ये आप सभी की है। क्योंकि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड का, कंपनी का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया, इतना अच्छा प्लान बनाया, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, जिसके वजह से मैं आज हूं। और धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अश्वनी सर जी का, डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता सर जी का, जिन्होंने इतना मेहनत से इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी हम लोग को मन नहीं भरता, लगता है बार बार करें, क्योंकि ये बहुमूल्य है। और उस प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारे हेल्थ को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है हमारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ हाँ हमारे एमडी महोदय जी का, हमारे अभिषेक गुप्ता सर जी का, जिनके माध्यम से, जिनके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। कैंप टू ना करके जूम मीटिंग में हम लोग को गाइड करते हैं। धन्यवाद करता हूँ। और सबसे मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन है, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे ग्रेट गुरु, हमारे आदरणीय, हमारे माननीय, हमारे बिहार के धड़कन, हमारे अजय सर जी का तहे दिल से नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से ये हमारा जो आज का जो प्रोग्राम हमें सौभाग्य है, जो हम गर्व महसूस करते हैं कि हम इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इनके चरणों में काम कर रहे हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे ऐसे हमारे महान गुरु हैं जिनके माध्यम से चल करके सारे अचीवमेंट हुआ है। और बहुत बड़ी बात है कि जो मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी टीम का अचीवमेंट है। टीम है तो हम हैं, हमारे गुरुदेव हैं तो हम हैं, हमारे जितने भी अपलाइन है तो हम हैं, हमारी कंपनी है तो हम हैं। तो सारी चीजें सबका समूह है, मेरा अकेले का कुछ भी नहीं है। ये सबका समूह जो है गुलदस्ते की तरह है, ये गुलदस्ते की तरह सभी का सपोर्ट के साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि जो मेरी अचीवमेंट है वो कैसे मिली, क्या वजह है, वो बहुत
लंबी कहानी है, शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं 17 साल मैंने प्राइवेट सर्विस किया, मैं संगीतकार के रूप में, मैं तबला प्लेयर में काम किया, और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में वहां पे 17 साल मैंने सर्विस किया। और सर्विस के दौरान ये हमें अल्टोस मिला, और पार्ट टाइम के रूप में करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैंने लगभग 3 साल हो गए हैं मैं सर्विस को रिजाइन दे चुका हूँ। और जब मैं रिजाइन दिया, जब फुल लाइफ में आया, तो हमारे पास आई विदेश यात्रा, हमारे पास आया कार, 10 लाख प्लस की आज कार है मेरे पास। और एक सपना है, बचपन से सपना था एक बुलेट का, वो भी मैंने इस कंपनी से अचीव किया। और इनकम की बात करूं, 75,000 से लगभग 1 लाख की इनकम भी हमारे पास आ रही है। तो ये सब चीज संभव कैसे हो पाया? ये सब चीज जो है, ये इतना आसान नहीं था मेरे जीवन में। बहुत सारे लोगों को मैं बताता था, लेकिन ये आसान नहीं था। लोग विश्वास करते थे, लोग नहीं करते थे। लेकिन हमें आदरणीय हमारे अजय सर जी, हमारे जितने भी अपलाइन है, सबने हमें सपोर्ट किया, सबका सहयोग मिला, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये अचीवमेंट किस वजह से आती है। बहुत सारे लोग हमारे टीम में आते हैं, टीम तो आते हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं चलता हमें काम कैसे करें, टीम से कुछ खास लोगों को कैसे चुने। हमारे आदरणीय हमारे रजतकर सर बताते हैं कि सभी लोगों को आमंत्रित है, तो लेकिन उनमें से खास लोग होते हैं, जो बहुत सारे लोगों में से कुछ खास होते हैं, जो आपके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, आपसे कदम कदम मिलने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, यूजर के रूप में आते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं। हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, क्वालिफाइड पर्सन है, नॉन क्वालिफाइड पर्सन है, सभी का यहाँ आदरणीय है, सभी का यहाँ पर ज्वाइनिंग होता है। लेकिन सफल कितने लोग होते हैं, उनकी खास वजह क्या होती है, कितने लोग यहाँ पर सफल हो पाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अल्टोस बिजनेस में किसी के साथ अपना कीमती समय हम लोग देना चाहते हैं। वो किन लोगों के साथ हम लोग देना चाहते हैं? ऐसे कुछ खास व्यक्ति होते हैं जिनके साथ हम लोग कीमती समय देते हैं। तो खास व्यक्ति क्यों होते हैं कि हमारे टीम में बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग सपने, बड़े सपने नहीं होते, छोटे छोटे सपने लेके आते हैं, और यहाँ पे बताया जाता है कि बड़े सपने वालों के साथ काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, सतरंगी दुनिया है। कुछ ईगो वाले भी लोग होते हैं, कुछ समर्पण के भाव से काम नहीं करते हैं, वो टीम्स के भावना और समर्पण का साथ नहीं देते हैं। बहुत सारी समस्या होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत ही खास किस्म के लोग होते हैं, कुछ खास तरह के लोग होते हैं, जो सारे नियमों का पालन करते हैं, जो सफलता की राह में वो सारे नियम आते हैं, उनको राह का पालन करते हैं, और वो आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम अपनी आंखें खोले, अपने टीम की तरफ ध्यान दे, तो हमें पता चलता है कि कौन से लोग हैं जो हमारी जिंदगी के साथ चलते हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं। तो हम लोग कुछ 10 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट जो है, जो कुछ लोग सपने होते हैं, उनके सपने पूरा करने के लिए कमिटेड होते हैं, अपने सपनों के साथ कमिटेड होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, तो उन्हीं का सपना यहाँ पे पूरा होता है। दूसरे लोग होते हैं जो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार होते हैं, हमेशा कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने टीम को फॉलो करते हैं, जैसा जैसा बताया जाता है वैसे वैसे लोग फॉलो करते हैं। तो मैंने भी इस चीज को, सारा चीज को फॉलो किया जैसा जैसा बताया गया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी पूरी टीम के साथ सारे जूम मीटिंग में, जैसे अभी जूम मीटिंग हुआ, पूरे टीम के साथ जूम मीटिंग में, सेमिनार में, हर तरह के ट्रेनिंग में हम लोग शामिल होते हैं। ऐसे खास लोग होते हैं जो हमेशा ध्यान देते हैं। चौथा मैं बात करना चाहता हूं, वह सारे कोर ग्रुप एक्शन का हमें मदद मिलती है। जितने भी कोर ग्रुप के अनुसार से बताया जाता है, वो सारे नियमों का पालन करते हैं और लोगों को पालन करने की प्रेरणा भी देते हैं। वो शब्दों का कथनी करने में समानता रखते हैं, उसे पूरा करने के लिए हमेशा कमिटेड रहते हैं। और छठे नंबर की बात करूं, कि बहुत ही खास पॉइंट है, जो व्यक्ति इस बिजनेस को अपने प्राथमिकता लेते हैं, यानी बिजनेस को प्राथमिकता देते हैं, अपने घर के कामों से लेकर के उसके सेकंड प्राथमिकता देते हैं, जो अपने मिशन के लिए, अपने सपनों के लिए जी हमेशा प्राथमिकता देते हैं, वो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। और यह लोगों की इनकार के बावजूद, तिरस्कार के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी ये लोग आगे बढ़ते हैं। और 8वें नंबर में पॉइंट बताता हूं सर, सिस्टम अपलाइन के गाइडलाइन में 100% समर्पण का भाव रखते हैं।
जो अपलाइन को समर्पण कर दिया वो जिंदगी में आगे बढ़ता ही बढ़ता है मेरे दोस्तों। वो अपनी टीम और अपलाइन के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं, रिश्ते बिगड़ते भी हैं तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी वो उस चीज को जो है, क्योंकि काम करेंगे तो गड़बड़ होगी तो उसमें सुधार की संभावना बनी रहती है। जो इंसान सुधार कर लेता है वो इंसान आगे बढ़ जाता है मेरे दोस्तों। और अच्छा स्वभाव, अच्छा स्वास्थ्य के साथ हम लोग काम करते हैं, अच्छे स्वभाव के साथ काम करते हैं, किसी का कोई लेन देन नहीं रखते हैं, हमेशा साफ सुथरा काम करते हैं, किसी का कारीना रूल को फॉलो करते हैं। ये 10 पॉइंट जो बहुत खास रहा, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग दिया। मैंने इसको माना, बहुत सफल लोग होते हैं इस चीज को हमेशा आगे की तरफ अपने जीवन में ढालते हैं और जिम्मेदारी उठाते हैं, अपने पूरे टीम की जिम्मेदारी लेते हैं, हमेशा अपने आप की जिम्मेवारी लेते हैं और हमेशा कमिटेड रहते हैं कि जो भी जिम्मेवारी दी जाती है उन्हें बखूबी से निभाते हैं मेरे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि अपने टीम में जिम्मेदारी उठाना एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। जो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो लोग, हम लोग जिम्मेदार पर्सन हैं तो जिम्मेदारी उठाएंगे। उम्मीद करते हैं जो लोग जिम्मेदारी अभी तक नहीं उठा रहे हैं तो आगे उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी बहुत बड़ी चीज है। जिम्मेवारी में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जूम मीटिंग में ऐड करवाना, मीटिंग सेमिनार में उनको सारे टीम को अपना इन्वॉल्व करवाना, सारी पॉइंट पे मैंने बात की है, 10 पॉइंट के अंदर सारी चीजें आ जाती है। और टीम में बहुत सारी परेशानी आती है, समस्या आती है। कुछ माहौल जैसा आज के माहौल जो है, जैसा भयानक माहौल अभी बना हुआ है हमारे देश में, तो मैं एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक हीरा और कांच का टुकड़ा, उसकी कहानी में बताना चाहता हूं, जिसके माध्यम से हम लोग को प्रेरणा मिलेगा कि हम लोग विकट परिस्थिति में कैसे हम लोग सामना कर सकते हैं। एक राजा का दरबार लगा हुआ था, ठंड के दिन थी, ठंड में खुली जगह में, खुली आसमान में, धूप में दरबार लगा हुआ था। और वहां पे एक सोने राजा का एक सिंहासन सजा हुआ था धूप में, और वहां पर एक बहुत सुंदर सा टेबल रखा हुआ था, उस पर बहुत सारी कीमती चीजें रखी हुई। दरबार लगा हुआ था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अचानक एक व्यक्ति वहां पे आता है और बोलते हैं, अपने झोले में से 2 वस्तु निकाल करके उस टेबल पर रख देते राजा के सामने, जो टेबल रखा हुआ था, और कहने लगता है कि मैं हर राजा के राज्य में जाता हूं और ये 2 वस्तु को मैं वहां पे रखता हूं, क्योंकि ये 2 वस्तु एक जैसी है। एक है, इसमें से दोनों में से एक लोग इसको पहचान लेते हैं, मैं उस राज्य को, उस राज्य के खजाने में हीरा मैं सौंप दूंगा। और मैं बहुत सारे राज्य में गया लेकिन कोई इसको पहचान नहीं पाता, लेकिन शर्त मेरी ये होती है कि अगर इसको पहचान लिए तो मैं ये सोना हीरा मैं आपके दरबार में, आपके खजाने में जमा कर दूंगा। अगर ये नहीं पहचान पाए तो ये जितने का कीमत है वो आपको देना होगा। लेकिन आज तक मैं अपने ईगो को, अपने विजेता बनकर मैं घूम रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ने इसको पहचाना नहीं। मैं आपके दरबार में आया हूं, आप इसे पहचाने और ये हीरा अपने खजाने में जमा करवा दूंगा। राजा ने देखा कि दोनों तो वस्तु एक जैसी है, पहचानना बड़ा मुश्किल है, मैं तो पहचान नहीं सकता। अपने मंत्रियों को बुलाया और कहने लगे कि इसको पहचानिए। मंत्री ने ध्यान से देखा और कहा, अगर मैं नहीं पहचान पाऊंगा तो राजा की तौहीन हो जाएगी, राजा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी समाज के सामने। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। इसीलिए उसी बीच में ये बातचीत चल ही रही थी कि एक बीच में से एक व्यक्ति का हलचल हुआ कि साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, आने लगे। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति, अंधा आदमी, सामने आके खड़ा हो गया किसी की मदद के साथ। बोले कि राजा, मैं उस हीरे का पहचानने का एक मौका दिया जाए, क्योंकि मैं जन्मजात एक अंधा हूं और मुझे अक्सर एक मौका मिलना चाहिए। तो वैसे भी आप तो ये हीरे के बारे में कोई पहचान नहीं रहा, वैसे भी आप हारे हुए हैं, क्यों ना मुझे ये मौका मिले, मैं भी अपना बुद्धि का सदुपयोग करूं। इतना साल से मुझे मौका नहीं मिला है। राजा ने कहा, बात तो सही है, मैं हारा हुआ तो है ही, लेकिन एक मौका देना चाहिए। उसे मौका दिया और जैसे ही मौका दिया, उस व्यक्ति ने दोनों हीरो को दोनों हाथ से पकड़ा और कुछ समय बाद सोचने लगा। अब सोचने के बाद बताया कि ये आपका हीरा है और ये आपका कांच है। तो जो व्यक्ति आए थे, जो साहूकार थे, वो बताए
कि आपने बिल्कुल सही पहचाना, बहुत काबिलियत है आप में। मैं ये राज बहुत सही पहचाना और मैं हीरा आपके दरबार में, इसको खजाने में जमा करवा दूंगा। लेकिन एक बात बताइए कि इस राज को आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं पहचाना, आपने इसको कैसे पहचान लिया? तो उस अंधे व्यक्ति ने बोला कि सिंपल सी बात है कि मैंने जैसे ही उस हीरो को दोनों को छुआ तो एक था गर्म और एक था ठंडा, क्योंकि टेबल पर था, धूप में दरबार लगा हुआ था। और जैसे मैंने इसको छुआ तो जो गर्म था वो कांच का टुकड़ा था और जो ठंडा था वो हीरा था। बहुत ही जबरदस्त। तो इस तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये कहानी से हमारी जिंदगी में से जुड़ी हुई, ये हमारी कहानी जो जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारी जिंदगी में भी तकलीफ और परेशानियां की धूप से बढ़ती रहती है। हमेशा परेशानियां की धूप बढ़ती रहती है, आगे बढ़ते रहती है। लेकिन जो सारी तकलीफों में जो इंसान ठंडा रहता है, सारी परेशानियों में जो ठंडा रहता है, वो इंसान खुश रहता है, वह इंसान हीरे के समान होता है। और जो व्यक्ति ना, जो शान, दुख, परेशानियां जो टूट जाते हैं, दुखों में टूट जाते हैं और गर्म हो जाते हैं, इंसान कांच के समान होता है। जो परेशानियों के साथ झेल नहीं पाते हैं, तकलीफों में परेशान हो जाते हैं, वो कांच के समान होते हैं। जो परेशानियों के साथ झेलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो खुश रहते हैं, हमेशा वो हीरे के समान होते हैं। तैयार हो जाइए तो एक सामने घुटने मत टेकिए। परेशानियों के सामने घुटना टेकना सफल लीडर की काम नहीं। तैयार हो जाइए, दो के सामने घुटने टेकना मत। परेशानियां, तकलीफ, और हमेशा याद रखने की जरूरत होती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है। लोगों की बातें सुन करके कभी दुखी मत करो। ज्वाइनिंग नहीं आए तो कभी परेशान नहीं होना। आपके टीम में बात नहीं सुन रहे हैं, कभी अपसेट मत होना। हमारे टीम में आप चाहते हैं कि आप सबके समान बने, सब हीरे के समान बने, हमेशा चाहते हैं कि आप सफल व्यक्ति बने, तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना, तो दुख में, तकलीफों में, तकलीफ आने पर, दुख आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी गर्म मत हो। यही हमेशा ये कहानी बताती है कि दुख तकलीफ जो टूट जाते हैं वो कांच के समान होते हैं। जो उसका मुकाबला करते हैं उसको आज हमेशा शीतल रहना सीखिए, ठंडे रखिए, हमेशा आने वाले समय का इंतजार कीजिए, तब जाकर के हमारे इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में अभी जो समय चल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग को अपने आप में काबिलियत को बढ़ाना है। अपने जेब में पैसे नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अप लाइन से कभी ग्रो लाइन से नहीं पट रहा है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। रास्ता ढूंढने की जरूरत है मेरे दोस्तों। उसको रास्ता ढूंढिए कि कैसे इसके साथ में काम करूं। रास्ता ढूंढना, हमेशा एजुकेशन के साथ प्लान तो करते रहना है। एजुकेशन के साथ हमेशा रहना है। बुक पढ़ना, सीडी, कैसेट, वीडियो के साथ हमेशा रहना है। इसके साथ ही जूम मीटिंग में अटेंड करते रहना है। जूम मीटिंग बहुत खास चीज है, क्योंकि जूम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है, जितना जूम मीटिंग में लोगों को लाएंगे उतना ज्यादा आपका तरक्की की संभावना बढ़ती रहती है मेरे दोस्तों। तो जूम मीटिंग हमारे दिलों को जोड़ता है। जूम मीटिंग से हमें दूरियां मिटती है। जूम मीटिंग से हमें हर लोगों को टच कर सकते हैं। अगर जूम मीटिंग नहीं होता तो आज हम लोग कई जगह जो हम लोग टूट चुके होते हैं। तो जूम मीटिंग से जो प्रेरणा मिली, राहुल किला से जो प्रोग्राम चलता है, हमें रजतकर सर बताते हैं, अगर हमें जूम मीटिंग का सहारा ना होता तो आज हम लोग कहां से कहां हो जाते। लेकिन हमारे आदरणीय अजय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबों को जोड़ कर रखा, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखा है। अगर प्लान हो, एजुकेशन दोनों रुक गए तो आप कांच के समान गर्म हो जाएंगे दोस्तों। अगर प्राण दिखाना हम लोग कम कर देते हैं, जूम मीटिंग करना कम कर देते हैं, या फिर हम लोग फील्ड में जाना कम कर देते हैं, तो समझ लिए कांच के समान गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों प्लान हो, एजुकेशन, जूम मीटिंग हमेशा चलता रहा, तो एक ना एक दिन उस हीरे के समान निखर करके आए।
तब इस सारी दुनिया आपको कीमत समझेगी। उस हीरे के समान, उसको ही नोर हीरे के समान आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, फिर हीरे जैसा एक सिर पर ताज भी होगा। दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में होगी मेरे दोस्तों। लेकिन ये सब चीज इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जब तक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक ये सारी होने वाले नहीं है। ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों से टच बना के रखना पड़ेगा, ये लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। हम लोगों से दूर नहीं। आज जूम मीटिंग हर लोगों के साथ जुड़े। आज हम लोग ये जूम मीटिंग के माध्यम से कहीं भी किसी से भी बात करते हैं, किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, किसी को प्लान दिखा सकते हैं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। आज हमारे कंपनी का धन्यवाद करते हैं जो ई कॉमर्स के साथ हम लोग ऑर्डर लगाते हैं कंपनी में, और कंपनी में जहां भी चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जूम मीटिंग से समझाते हैं और लोगों को प्लान के बारे में बताते हैं और कंपनी में ऑर्डर लगा देते हैं और उनके घर पर प्रोडक्ट सर्विस मिल जाता है। यानी टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया चीज है, इतना बढ़ते जमाने के साथ हम लोग को चलने की जरूरत है मेरे दोस्तों। लोगों से मिलते ही रहिए, फोन कॉल करते ही रहिए। लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं, लोगों से मिलते ही रहिए, फोन कॉल करते ही रहिए। ये बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। लिस्ट बनाते ही रहिए, लिस्ट बढ़ाते ही रहिए, लिस्ट बनाते ही रहिए, लिस्ट बढ़ाते ही रहिए, सीखते ही रहिए और सिखाते ही रहिए। जब तक सीखेंगे नहीं तो हम सिखा नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ज्वाइनिंग करते हैं, इधर उधर का अनुभव लेके आते हैं और सिखाना शुरू कर देते हैं। ना मेरे दोस्त, ये जो बिजनेस है इस समझने का बिजनेस है। समझाना तो बाद में है, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे तब तक समझा नहीं पाते हैं। लिस्ट बनाते ही रहिए, लिस्ट बढ़ाते ही रहिए, सीखते ही रहिए, सिखाते ही रहिए, बुक पढ़ते ही रहिए, लोगों को पढ़ाते ही भी रहिए। यानी बुक भी पढ़ना जरूरी है, सीडी भी सुनना जरूरी है, वीडियो भी सुनना जरूरी है। जब सुनेंगे तभी तो लोगों को प्रेरित करेंगे। अगर सुनते नहीं सिर्फ बोलते हैं तो वो लोगों पर असर नहीं होगा मेरे दोस्तों। जूम मीटिंग में जुड़ते रहिए और लोगों को जुड़वाते रहिए। जूम मीटिंग में जुड़ते रहिए और लोगों को जुड़वाते रहिए। जब तक ये जूम मीटिंग में लोगों को जुड़वाएंगे नहीं तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। अपलाइन से बात करते ही रहिए, यानी अपलाइन से बात करते ही रहिए, लोगों को बात करवाते ही रहिए। अपलाइन से बात करते भी रहिए और लोगों को बात करवाते भी रहिए। प्रोडक्ट खरीदते ही रहिए, प्रोडक्ट खरीदते रहिए और लोगों को खरीदारी करवाते रहिए। प्रोडक्ट खरीदते भी रहिए और लोगों को खरीदारी करवाते भी रहिए। डायमंड बनते रहिए, डायमंड बनाते रहिए, डायमंड बनते रहिए, डायमंड बनाते रहिए। जब तक आप बनेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? जो बने हुए हैं उनकी संगत में रहना होगा, अपलाइन की संगत में हमेशा रहना है। जो हमारे डायमंड है, ब्लू डायमंड है, रॉयल डायमंड है, रॉयल क्राउन है, डबल रॉयल क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर है, ये सारे जितने भी लोग हैं इसी रास्ते से गुजरे हैं। डायमंड बनते रहिए, डायमंड बनाते रहिए, डायमंड के संगत में रहते हैं, अपलाइन के संगत में रहते रहिए, तब जाकर के ये सारा काम होता है मेरे दोस्तों। तो आपको डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड सारी खुशियां आपके जीवन में मिलेगी। ये जितने भी बातें मैंने बताई वो सारे जो है ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम लोग बातें नहीं करेंगे, बातें बताएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो ये दुनिया हमारी कदर करेगी नहीं। एक जबरदस्त टीम बनाना है, एक शानदार टीम बनाना है और ये मजबूत टीम बनाना है, तो तभी ये सारी चीजों पर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, चालू पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम बनने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस महामारी में प्रोडक्ट का सेवन करते रहिए, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट का सेवन नहीं करेंगे तो अनुभव नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट का सेवन करते रहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ अपने आत्म बल को भी बढ़ाना होगा। जब आत्म बल तभी बढ़ेगा जब हम लोग अपलाइन के नेतृत्व में काम करते हैं। जो अपने मन से काम करते हैं वो कुछ दूरी तय करते हैं, जो अपलाइन के हिसाब से करते हैं वो सारी दुनिया, सारी खुशियां आपके जीवन में आएंगी। वो सारा पिन जिसके वजह से जो सपना लेकर के आए हैं यहाँ पर 100% कबूल होता है मेरे दोस्तों। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपलाइन के साथ साथ सबका विकास। तो आप इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि लास्ट में एक ही शब्द बोलूंगा, अपलाइन का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अपलाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
कंपनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उससे ऊपर होता है तो खुद पर आत्मविश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास से सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, सारी दुनिया की खुशियां हम लोग पा सकते हैं। और जब आत्मविश्वास टूट जाता है मेरे दोस्तों, तो सारी दुनिया वीरान सी लगती है। आत्मविश्वास से ही वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो एक इंसान को लिए बने हैं। हमेशा सुमित सर बोलते हैं हमेशा कि जो चीज दुनिया में बनी वो हमारे लिए बनी। सुमित सर हमेशा बोलते हैं हमारे पर एरोप्लेन है वो हमारे लिए बना, हेलीकॉप्टर है हमारे लिए बना, बड़े बड़े बंगले हमारे लिए बने, ये खिलौने टॉय जितने भी दुनिया की खुशियां वो हमारे लिए हैं। जब हमारे लिए है तो हम उसको पा भी सकते हैं मेरे दोस्तों। जब तक आत्मविश्वास के साथ लगे रहिए, अल्टोस कंपनी का साथ, सबका साथ, सबका विकास, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सरवन जी के लिए। भाई शानदार, जबरदस्त अपना अनुभव शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें और अपने साथ साथ और भी हजारों लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का माध्यम बने, यही शुभकामना है। थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से सरवन सिंह जी बता रहे थे कि अगर हमें अमीर और कामयाब होना है तो हमेशा शांत रहना पड़ेगा, शीतल रहना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा। जितना हम शांत रहेंगे, जितना हम ध्यान से लोगों की बातों को सुनेंगे, उतना ज्यादा लोग हमें समझेंगे, हमें स्थिति को जांचने का, परखने का मौका मिलेगा। जब हम स्थिति को जानेंगे, लोगों को जानेंगे, बिजनेस को जानेंगे, अगर लीडर बनना है तो कहा गया है बोलना कम और सुनना ज्यादा, शांत रहना है। कांच का जो टुकड़ा था वो जल्दी गर्म हो गया, इसीलिए उसकी वैल्यू नहीं है। जो हीरा था वो धूप में देर समय तक रहने के बाद भी ठंडा था, इसीलिए उसकी कीमत लाखों गुना कांच के टुकड़े से करोड़ों गुना, लाखों गुना ज्यादा है। तो हमें भी ये शिक्षा मिल रही है सरवन सिंह जी की कहानी के माध्यम से कि अगर हमें सफल होना है, कामयाब होना है, लोगों को सफलता दिलानी है, तो हमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लोग कितना भी हमें भटकाने का कोशिश करें, लोग हमें कितना भी ताना मारें, लोग हमें कितना भी मजाक उड़ाएं, हर स्थिति में हमें शांत रहना, उग्र नहीं होना है, जवाब नहीं देना, मुंह से जवाब नहीं देना, काम करके जवाब देना है, अपना अचीवमेंट से जवाब देना है, इनकम करके जवाब देना है, अपने सपनों को पूरा करके जवाब देना है। और ऐसे लोगों के घर में जब आपकी पहली कार आए तो कार से जाके मिठाई खिला के आना है। ये अभी सरवन सिंह जी बहुत अच्छा एक कहानी के माध्यम से बता रहे थे कि हमें सफलता के लिए जीवन में कितना शांत रहना पड़ता है। जैसे एक बगुला को देखते हैं शिकार करते हुए, देर तक एक टक मछली पे निगाह बना के रखता है और अचानक से मछली नजर आती है और अचानक से उसको पकड़ लेता है। तो हमें भी अपने सपनों पे, अपने लक्ष्य पे लगातार निगाह जो है बना के रखनी है, नजर बना के रखना है। और जब भी मौका मिले हमें जो है प्लान दिखा देना है, प्रोडक्ट दिखा देना है, लोगों पे नजर बना के रखना है, गली से कौन जा रहा है, रोड पे कौन जा रहा है, बाजू में कौन जा रहा है। जहां भी मौका मिले अल्टोस एरोप्लेक्स बता देना है, कुरकुम प्लस बता देना है, बिग हिट बता देना है, ओरिजिल बता देना है, ओरिजिल डायबा बता देना है, नोनी बता देना है, कल बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं। जब भी मौका मिले प्लान बता देना है, जब भी मौका मिले उनको फीडबैक का वीडियो दिखा देना है, टेस्टिमोनियल का वीडियो बता देना है, ऑफर का वीडियो सेंड कर देना है, ऑफर का इमेज सेंड कर देना है। जब भी मौका मिले अपलाइन का फोटो दिखा देना है, जब भी मौका मिले कार की फोटो अपलाइन के साथ दिखा देना है, जब भी मौका मिले विदेश यात्रा का फोटो अपलाइन का दिखा देना है। ध्यान रहे अपलाइन का दिखाएंगे और अपना भी दिखाएंगे, अगर अपना नहीं है तो अपलाइन का दिखाने से भी काम चल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें और कल फॉरेन टूर पे चले जाएं, आप अपने अपलाइन का भी फोटो भेज सकते हो। वहां पे लोग पूछेंगे कौन है, बोलेंगे सर ये हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं और मैं भी इनके साथ जुड़ा हूं, मेरी भी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे साथ आएंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होके रहेगा और हम सब मिलके एक बड़ा सफलता का अध्याय रचने वाले हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता?
किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, टेस्टिमोनियल का जबरदस्त रिजल्ट आया, आपको वीडियो भेज दीजिए, वो पूछेंगे। अभी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सरवन जी, जितेंद्र जी, उमेश जी, शंभू जी, बहुत सारे लोग आपका देखिए, बहुत सारे, रंजीत जी का वीडियो आया है, जबरदस्त जबरदस्त वीडियो आया है, छोटे लाल जी का वीडियो आया। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैंने जिनका नाम नहीं लिया उन सब का। तो अभी वीडियो के माध्यम से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, प्रोडक्ट का ज्वाइनिंग हो रहा है। तो मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहूंगा, आप भी कैमरा के सामने आने की आदत डाल लीजिए। जब आप कैमरा के सामने आते हैं तो बड़ी फक्र की बात होती है। जब मैं हाई स्कूल में था उस समय 9th क्लास में एक कहानी पढ़ने का आता था हिंदी में, नमक का दारोगा, नहीं नमक का दारोगा सॉरी, उसके बाद अखबार में नाम करके एक लड़का रहता है, अखबार में नाम करवाने के चक्कर में अपना एक्सीडेंट करवा लेता है कि इस बहाने हमारा अखबार में नाम आ जाए। और यहाँ तो हम लोगों को एक्सीडेंट करवाने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो बना के देना है। सर मैं जबरदस्त अल्टॉस कंपनी में ज्वाइन किया और 5 लोगों को प्रोडक्ट दिया, जिसमें 2 लोगों को शानदार रिजल्ट मिला है और साथ में पहले महीना चैंपियन बन गया, पहले महीना मैनेजर बन गया। शानदार 1500, 2000, 3000 की जो भी आपकी इनकम है, इनकम स्टेटमेंट का फोटो के साथ जबरदस्त 2 मिनट का वीडियो बनाए। लोग देखेंगे क्या बात है भाई, इतना पहली बार वो देखेगा, पूछेगा क्या हो गया भाई, सूट पैंट टाई लगा के कैमरा मोबाइल में दिख रहे हो, यूट्यूब में दिख रहे हो, फेसबुक पे दिख रहे हो, हुआ क्या? बोला सर कमाल हो गया, धमाल हो गया, साबुन तेल पेस्ट खरीदने से 1500 रुपए का चेक आ गया। बोला क्या बात है, साबुन तेल पेस्ट खरीदने से 1500 आते हैं क्या? बोला अभी तो ये शुरुआत है सर, अभी 1500 आया है, आने वाला समय में 15,000 आएंगे और कुछ साल होने दो, मैं 15 लाख भी लेके आऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लगा है। क्या आप भी इस बिजनेस में हमारा साथ देना चाहेंगे? बस काम आपका बन गया, अपना प्लान का फोटो दिखाइए, ये देखिए सर ये आज इनकी लाखों की इनकम है, ये विदेश घूम के आए हैं, आज इनका फैमिली एंजॉय कर रहा है। सर मैं भी अपने धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, आप भी सर जल्दी आ जाओ, ये बिजनेस जो है बहुत तेजी से बूम होने वाला है। अगर ये दुनिया में इस तरह से अगर लगातार 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 आगे बढ़ना है तो अल्टोस के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं मिलेगा सर। जबरदस्त शानदार बिजनेस है, इसमें ना कोई टारगेट है, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बस इसको आराम से समझते हुए करना है। पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं, फुल टाइम के रूप में कर सकते हैं, 10-20 हजार रुपए पूंजी लगा के कर सकते हैं। आप इनकम चाहे तो जितना निकाल सकते हैं। क्या इस तरह से हम नहीं बता सकते? अगर इस तरह से बताना शुरू करें तो हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन अपने अंदर के डर को निकालना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने अंदर के डर को निकाल देंगे उस दिन दुनिया आपके मुट्ठी में होने वाली है, सफलता आपके कदमों में होने वाली है। हम लोग डर को ही नहीं निकाल पाते। सफलता की उड़ान प्लान की जब बात होती है तो लोग इधर उधर ताकने झांकने लगते हैं, सर सोमवार मंगलवार, इस बार नहीं अगले बार, क्या है भाई? और आपको इतना ही पता है कि आप जो बताने जा रहे हैं वो बेस्ट है, वो सही है। बाकी जितने भी लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं वो नए लोग हैं, उनको एबीसीडी कुछ नहीं पता। और अगर पुराने लोग हैं तो पुराने लोग भी आपके जैसा नए से ही पुराने बने हैं, उनको भी पता है। पुराने में आपके अप्लायंस आएंगे, उनको पता है। आप उनसे डरिए नहीं, उनसे शर्माइए नहीं, उनसे झिझकिए नहीं। बाकी नए लोग के लिए आप जो बोलेंगे वो आपका शब्द आप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे और आपके शब्द उनके लिए सफलता का स्रोत बनेंगे। अगर ये भाव के साथ अगर हम मीटिंग में आते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, आप जहां भी अभी भी प्रोडक्ट देने जा रहे हैं 2 मिनट का फेसबुक लाइव जरूर करें। आज मैं यहाँ पे गांधीनगर में आया था और एक हमारे मित्र हैं, उनको मैंने आज तुलसी पावर दिया, हल्दी केसर दिया, आयुष क्वाथ दिया। जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं साथ में 2 मिनट का लाइव सेशन कर दिए, क्या दिक्कत है? लोग पूछेंगे लॉकडाउन है भाई, कहाँ घूम रहे हो, बच के रहो। बोला बच के तो रह रहे हैं भाई, और लोगों को बचाना भी तो है, मौका मिलेगा। बोला कैसे बचा रहे हो? बोले हमारे पास सर इस तरह का मैजिकल प्रोडक्ट है, अभी के समय में इसकी ज्यादा जरूरत है, जबरदस्त शानदार इम्यूनिटी बूस्ट करता है, कोरोना से बचाता है और आपके हेल्थ को भी बना के रखता है। फिर उनको पूछने का मौका मिलेगा, फिर हम बताएंगे तुलसी पावर क्या है, हल्दी केसर क्या है, आयुष क्वाथ क्या है, स्पारुलिना क्या है, बिग विट क्या है, एरोप्लेक क्या है, कुरकुम प्लस क्या है। और इस तरह से जब तक हम लोगों को सवाल पूछने का मौका नहीं देंगे तब तक
हमारा काम बनने वाला नहीं है। हम कहाँ तक, कब तक कितने लोगों को पूछते रहेंगे? अगर हम 10 लोगों को पूछ रहे हैं तो कम से कम 5 लोग भी तो हमसे पूछे, भाई कर क्या रहे हो क्या रहा है। अगर जिस दिन लोग पूछना शुरू कर देंगे उस दिन आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। पूछेंगे कब? जब लोगों को जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगा, लोगों को हम नजर आएंगे। जब लोगों को नजर आ जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए